आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा। दुनिया का सबसे सस्ता फवारा सिस्टम हीरा रेन पाइप। तो आज ये टॉपिक पे मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ सस्ता नहीं है। आज 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हमारे महाराष्ट्र में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। किसानों ने बहुत सारे फसल के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे कि प्याज के लिए किया, आलू के लिए किया, जितने भी आपके वेजिटेबल्स है उसके लिए किया, और सब में बहुत अच्छा फायदा किसानों को हुआ है। तो सिर्फ सस्ता इसके लिए नहीं, सस्ते के साथ आपको एक अच्छा फायदा भी मिलता है। इसके लिए इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने समझ लेना चाहिए। तो जो बेसिक सवाल आप लोगों से हमेशा पूछा जाता है कि भाई कहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, जहाँ पे पौधे ऐसे लाइन में हैं, जैसे कि कपास या गन्ना, तो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जहाँ पे ऐसे पौधे की जो पूरे जमीन पे फैल के बढ़ते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, ओनियन हो गया, तो वहाँ पे स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में जो फसल की लंबाई है कि भाई 1 मीटर तक अगर फसल की लंबाई है जमीन से, तो आप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कुछ जो स्प्रिंकलर है जैसे रेन गन, वो ऊंचे पौधों के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन एक थंब रूल जो है कि भाई 1 मीटर तक जो भी पौधे हैं, फिर उसमें आपका आलू आ जाता है, आपका प्याज आ जाता है, जो मेन फसल है, उसके साथ आपके पूरे वेजिटेबल्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप स्प्रिंकलर का या रेन पाइप का इस्तेमाल कर पाते हैं। आज के वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ कि रेन पाइप मतलब क्या, रेन पाइप के फायदे क्या है, रेन पाइप के तोटे क्या है, और 1 एकड़ को रेन पाइप कैसे यूज होता है। और अगर कोई किसान भाई का बड़ा क्षेत्र है, 4 एकड़ 5 एकड़, तो वो कम से कम खर्चे में रेन पाइप का कैसे इस्तेमाल करेगा। तो ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो चालू करते हैं। देखिए, हीरा रेन पाइप स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का एक विकल्प है। आप लोग ने जो 30 पाइप आते हैं, 8 नोजल आते हैं, या मिनी स्प्रिंकलर के बारे में आप लोगों को मालूम है, रेन गन के बारे में आप लोगों को मालूम है, माइक्रो स्प्रिंकलर के बारे में आप लोगों को मालूम है। तो वो जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन है, वैसे ही रेन पाइप एक स्प्रिंकलर इरिगेशन है। इसको स्प्रे सिंचाई भी कही जाती है। और ये क्यों होती है कि एक ऐसा पाइप रहता है जिसको एक पैटर्न में छेद गिराए रहते हैं, और जब इसको पानी जाता है तो वो पैटर्न में जो छेद है वहां से ऐसा फवारा निकलता है। इसके लिए ये जो स्प्रे है ये बाहर आते हैं, और इस तरीके से ये रेन पाइप काम करता है। इसके फायदे क्या क्या है कि बिल्कुल बारिश के भांति फसल को या खेत में आप पानी गिरा सकते हैं। रेजर पंचिंग टेक्निक, मतलब शुरुआती दौर में या अभी भी कुछ कंपनियां उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती होंगी कि ये जो होल है इसको सिर्फ सुई के माध्यम से छेद गिराती थी। तो वहां पे क्या होता था, कोई उदाहरण देता हूं कि कोई कपड़ा है और थोड़ा सा फटा है, तो वो तुरंत फट जाता है क्योंकि उसकी वहां पे ताकत नहीं है। तो सुई से अगर किसी ने पंच किया है ना, तो वहां पे वो प्रॉब्लम आता था कि प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो वो होल बड़ा हो जाता था। लेकिन बाद में इसमें चेंजेस आए, अभी रेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो रेजर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि वहां पे थोड़ा गर्म रहता है, वो रेजर के इस्तेमाल से छेद गिराते हैं तो वहां पे थोड़ी गर्मी होती है, तो उसकी वजह से जो छेद गिरता है और जो मटेरियल है वो वहीं पे सिक्योर जाता है, वहीं पे उसकी एक ये बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसके वजह से जैसे मैंने कपड़े का उदाहरण दिया, और कपड़े को अगर सिराई है तो वहां पे वो फटता ही नहीं था, वैसे हो जाता है कि वो रेजर पंचिंग से अगर प्रेशर भी बढ़ता है तो होल बड़ा होता नहीं है। तो ये एक फायदा भी रेन पाइप का मिलता है। 1.5 kg प्रेशर पे ये काम करता है। मतलब आप सभी को मालूम होगा, या मैं बता देता हूँ कि स्प्रिंकलर इरिगेशन को 2.5 kg 3 kg 4 kg प्रेशर लगता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसी कि ये 1.5 kg प्रेशर पे भी काम करती है। और ये जो रेन पाइप है ये दोनों बाजू में 10-10 फीट पानी मारता है। अभी किसान भाई बोलेंगे कि यार आपने तो पहले वीडियो में बोला है कि ये 15-15 18-18 फीट भी पानी मारता है, हमने गिन के दिखाया था। तो उस वीडियो में भी हमने ये चीज़ आपको बोली है कि देखो, स्प्रिंकलर इरिगेशन में ओवर रैपिंग होना बहुत जरूरी रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी मेंटेन होना बहुत जरूरी रहता है। और उसके वजह से क्या होता है कि कहीं पे ड्राई पैच नहीं रहता है। तो अगर ये रेन पाइप 15-15 20-20 फीट भी पानी मारता है
तो आप इसको 10-10 फीट के हिसाब से ही डालो, उसके वजह से बीच में कहीं पे भी आपका ड्राई पैच नहीं रहता है। अभी 1 एकड़ को ये कितना लगता है, तो देखो रेन पाइप का ऐसा एक कॉइल आता है जो 100 मीटर का आता है। 100 मीटर मतलब 328 फीट का। अभी देखो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो हमारा रेन पाइप है ना, ये 40 mm के डायमीटर में आता है। कई कंपनियों ने इसमें 32 mm भी बनाया है, कई कंपनियों ने 20 mm भी बनाया है, लेकिन हम लोग आपको जो पहले 15-20 साल से, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि महाराष्ट्र में 15-20 साल से इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोग आपको वही प्रोडक्ट ऑफर करते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट हमको मालूम है। अभी 32 mm हो गया, 20 mm हो गया, ये प्रोडक्ट हमारा ट्रायल फेस में है, उसके हमको रिजल्ट आने को 6 महीना 8 महीना लगेंगे, उसके बाद ही हम उसको लॉन्च करेंगे। क्योंकि मतलब बन गया इसके लिए बेचा नहीं जा सकता ना, उसका रिजल्ट आने चाहिए, उसकी कुछ खामियां है तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। तो हम आपको जो रेन पाइप देंगे वो 40 mm का कॉइल आएगा और 100 मीटर की लंबाई में आएंगे। अभी किसानों ने क्या करना चाहिए कि पूरा 300 मीटर मतलब 100 मीटर मतलब 300 फीट की कॉइल आता है, तो वो अखंड यूज नहीं होता है, उसको 100 या 110 फीट के टुकड़े करने पड़ते हैं और वहां पे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिखाई है कि देखो मान लो ये आपका खेत है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो खेत है, तो यहाँ पे आपने ये जो सबलाइन डाली है, तो इसको आप ये लंबाई जो है ये 110 फीट के लंबाई तक डालो। ये जो लंबाई है ये मैंने आपको बोली है कि 10 फीट तक डालनी चाहिए। ये जो सबलाइन है ये आप 1-1 एकड़ के कॉक लगाओ, जैसे हमने एक कॉक इधर लगवा के दिखाया है और एक कॉक इधर लगवा के दिखाया है कि भाई आपके पास 4 एकड़ है तो भी आप 1-1 एकड़ के ही टुकड़े गिराओ और ये 10-10 फुट पे गिराओ पानी, तो इससे आपको ये इस तरीके से फिटिंग होती है। अगर आपने मानो इधर भी ये जोड़ने की कोशिश की तो भी चलता है, सिर्फ इसमें क्या करना रहता है कि यहाँ पे भी एक कॉक लगवाया रहता है, एक बाजू में एक बार इस बाजू का इस्तेमाल कर लो, एक बार उस बाजू का इस्तेमाल करो। और अगर हो सके तो ये जो दोनों पॉइंट है ये सामने सामने ना रखते हुए ये 1 फीट इधर, मतलब ये इधर है तो ये 1 फीट इधर से इधर जाने दो, तो इससे आपका प्रेशर लॉस भी कम हो जाता है। और इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना रहता है। ये जो बीच में का पाइप है ये आप कोई भी पाइप इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास पुराना स्प्रिंकलर का पाइप है, एचडीपी पाइप है या पीवीसी पाइप है, इसके ऊपर आप इसको लगवा सकते हो। इसके ऊपर लगवाने का जो भी फिटिंग है वो सब अभी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि भाई 1 एकड़ है तो इस तरीके से आप ड्रिप रेन पाइप लगवा दो, ठीक है। अभी मान लो कोई बड़ा किसान है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है और उसको कम खर्चे में ये काम करवाना है, तो हमारे महाराष्ट्र के किसान क्या करते हैं कि मान लो ये 2 एकड़ है तो ये 1 एकड़ का रेन पाइप ले लिया और इधर का सिंचाई हो गया कि इसको उठा के उधर डालेंगे और उधर का 1 एकड़ करेंगे। मान लो ये 4 एकड़ हो गया बराबर, तो ये आधा एकड़ का ले लिया तो भी चलेगा कि भाई आधा एकड़ इधर हो गया, फिर आधा एकड़। आप जितना मेहनत करना चाहते हो उतना बार उसको उठा पटक कर सकते हो, लेकिन कम से कम जितना मेरा अनुभव है आधा रेन पाइप खरीदना अच्छा रहता है। क्योंकि देखो मान लो ये 4 एकड़ है और आपने आधा एकड़ का रेन पाइप खरीदा, आप बोलेंगे ठीक है हम 8 बार इसको उठा पटक करेंगे, लेकिन आप 7वीं या 8वीं बार जब सिंचाई कर रहे तब अगर इधर का एरिया आपका सूखा हो जा रहा है, इधर के फसल को पानी की जरूरत है, तो क्या करेंगे। तो अगर आपके पास 1 एकड़ है तो आप आधा एकड़ का खरीदो, छोटा क्षेत्र है आपने पूरा खरीदा तो भी चलेगा। अगर 4 एकड़ है तो 2 एकड़ का खरीदो, अगर 8 एकड़ है तो 4 एकड़ का खरीदो। और इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना फायदे में रहता है कि भाई एक बाजू में पहले डाल दो, इधर की सिंचाई करो, क्योंकि इसमें उठापटक पाइप की करनी नहीं है, सिर्फ रेन पाइप की, इसको उठा के आप उधर डाल दो, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। यहाँ पे देखो मैंने 1 एकड़ का जो स्टैंडर्ड कोटेशन है वो भी निकाल के दिया है कि 1 एकड़ को 11 हज़ार रुपये का खर्चा आता है रेन पाइप को। और जैसे आप ये बढ़ाएंगे 1 एकड़ से ज़्यादा करेंगे, 2 एकड़ 3 एकड़ को खर्चा थोड़ा कम होता रहता है, क्योंकि सारी फिटिंग रिपीट नहीं लगती। तो 1 एकड़ को 6 नग के रेन पाइप लगते हैं, 6 नग लगते हैं, वो आपको दिया है, सब यहाँ पे लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो, आपको आइडिया आ जाएगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में इस रेन पाइप के बारे में कोई भी सवाल है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। आप उनके नंबर मैंने दे दिए वीडियो के नीचे, आप उनको कॉल कीजिए, आपके मन में जो भी समस्या है उसका
बात कीजिए, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि जो नॉलेज हमने आपको देना चाहा वो आपको पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे। चैनल पे पहली दफ़ा होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।